हाय एवरीवन, हेलो एंड वेलकम टू अमूल फेसबुक लाइव। माय नेम इज हीना और मैं दिल्ली से हूँ। और आज की हमारी रेसिपी है गुलाब कुल्फी। तो स्टार्ट करते हैं बनाना इसको, जिसको मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ बनाना एक्चुअली, क्योंकि दूध को रिड्यूस करने में टाइम लगता है। तो यहाँ पर जो मिल्क है उसको मैंने रिड्यूस करने ऑलरेडी रख दिया है, कि जैसे ये प्रोसेस हम फास्ट कंप्लीट कर सके। तो हाय एवरीवन एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। तो आज हम बनाने वाले हैं गुलाब कुल्फी, होममेड गुलाब कुल्फी। बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स हम यूज करेंगे यहाँ पर। मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ अमूल गोल्ड मिल्क, जिसको कि मैंने एक हैवी बॉटम पैन में रिड्यूस करने रख दिया है। अब आप इसको 1/3 इसको आप रिड्यूस करेंगे मिल्क को। लाइक अगर 1 kg आप दूध को रिड्यूस कर रहे हैं तो आप जब तक 350 ml रह जाए तब तक आप उसको रिड्यूस करेंगे। 1000 ml अगर आपका 1 लीटर है तो आप इसको 350 ml तक रहने तक आप इसको रिड्यूस करेंगे। और वो इतना उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक हो जानी चाहिए। तो उस प्रोसेस को करने में आपको लगेंगे हाफ एन आवर। तो यहाँ पर ये चीज मैंने करके रखी है। मैंने यहाँ पे 1/3 इसको रिड्यूस कर लिया है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ ये गुलकंद होता है ना, उस गुलकंद को उसको मैंने एक पानी के साथ इस तरीके से एक शरबत बना लिया है। उसको थोड़ा सा डाइल्यूट करके सिरप बना लिया है। आपको गुलकंद इजीली अवेलेबल होता है मार्केट में, और या तो फिर आप होममेड गुलकंद भी बना सकते हैं। रोज पेटल्स लीजिए, देसी गुलाब जो होता है वो लेंगे आप, उसके अंदर शुगर डालेंगे और उसको रख देंगे धूप में थोड़े दिन के लिए, फॉर अ वीक। तो आपका गुलकंद घर में ही रेडी हो जाएगा। जस्ट अ मिनट। तो आपका जो गुलकंद है वो घर में ही रेडी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप घर में गुलकंद बना सकते हैं, बट आपको ये रेडीमेड भी मिल जाता है। तो मैंने गुलकंद के अंदर थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा और शुगर डाल के एक गुलकंद का शरबत काइंड कंसिस्टेंसी बना ली है। आपको मैं दिखाऊं कि कैसा कंसिस्टेंसी है। ये एक इस तरीके से कंसिस्टेंसी बनाई है। अगर आपको ऐसा नहीं बनाना तो आप गुलकंद का चम्मच भर के डाल सकते हैं, उससे भी सेम ही टेस्ट आने वाला है। तो यहाँ पर मैं इसको यूज करती हूँ लाइक मिल्क शेक्स बनाने के लिए। तो मैं इसको थोड़ा सा डाइल्यूट करके सिरप कंसिस्टेंसी का करके रखती हूँ। तो अब आपको क्या करना है, जब ये आपका मिल्क रिड्यूस हो जाए 1/3 तक, तो तब हम इसमें ऐड करने वाले हैं 1 चम्मच ब्रेड क्रम्स। तो यहाँ पर मैं 1 स्पून इसमें ब्रेड क्रम्स डालने वाली हूँ। इससे क्या होगा, जो मिल्क है उसमें हल्का हल्का दाना आ जाएगा। उससे क्या होगा, वो एक रबड़ी का टेक्सचर आ जाएगा उससे। तो मैंने यहाँ पर जो ब्रेड क्रम्स हैं उनको डाल दिया, और अब मैं इसको थोड़ा सा और कर लूंगी बॉईल, जब तक ये 5 मिनट्स तक और बॉईल करेंगे हम इसको। हाय एवरीवन एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। आज हम बनाने वाले हैं गुलाब कुल्फी। बहुत ही डिलिशियस बनती है ये, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के साथ। लाइक आपको सिर्फ ब्रेड क्रम्स या एक वाइट ब्रेड ले लीजिए फ्रेश, आप वो भी क्रश करके डाल सकते हैं। बट अगर आपके पास ब्रेड अभी अवेलेबल नहीं है तो आप ब्रेड क्रम्स का भी यूज कर सकते हैं। उससे जो है इसका टेक्सचर जो है वो एक ग्रेनी कंसिस्टेंसी का टेक्सचर आ जाएगा। आपको तो यहाँ पर ये हो रही है, तो आप देखेंगे ये स्पून में थोड़ा ग्रेनी टेक्सचर आ गया है। लाइक कुल्फी में कैसे दाना पड़ता है उस तरीके से। तो यहाँ पर ये हमने जो दूध है इसको रिड्यूस कर लेंगे हम। थोड़ा सा मैं फ्लेम को बढ़ा देती हूँ। हाय एवरीवन एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। हम कर लेंगे बॉईल। विल वेट, थोड़ा बॉईल आ जाए 5 मिनट्स तक। तो आपको मैं दिखाऊंगी
दिखाऊंगी कि इसका कैसा ग्रेनी टेक्सचर हो गया। तो अब जो ये मिल्क है ये थोड़ा सा थिक भी हो गया है और उसमें थोड़ा थोड़ा ग्रेनी टेक्सचर भी आ गया है, क्योंकि जब हमने मिल्क को रिड्यूस कर लिया था ना तो उसका जो टेस्ट है वो थिक मिल्क वाला टेस्ट आ गया है। इसमें थोड़ा सा कैरमलाइज जैसा टेस्ट होता है, रिड्यूस कर देते हैं जब हम मिल्क को, तो उसमें एक बहुत अच्छा मिल्की टेस्ट आ जाता है। वो इम्पॉर्टेंट है कुल्फी बनाने के लिए। तो आप देखेंगे ये जो मिल्क है ये हमारे स्पून के पीछे कोट होना शुरू हो गया है, आप देखेंगे। तो बस इतना ही टेक्सचर का, इससे थोड़ा सा और अभी हम 2 मिनट्स और इसको बॉईल करेंगे, थोड़ा सा और होने देंगे। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये गुलकंद का सिरप, या आप 2 चम्मच गुलकंद भी डाल सकते हैं। तो मैं इसमें शुगर नहीं ऐड करने वाली हूँ बिकॉज ये गुलकंद सिरप में शुगर ऑलरेडी है। तो ये हमारा जो कुल्फी का मिक्स है ये आप देखेंगे ये रेडी हो गया है। बहुत ही थिक है, कोटेड, स्पून पे अच्छे से कोट हो रहा है और बहुत ही क्रीमी बना है, क्योंकि हमने यहाँ पर यूज करा है अमूल गोल्ड मिल्क जो कि बहुत ही क्रीमी होता है। तो जो कुल्फी बनाने के लिए हमें चाहिए होता है क्रीमी मिल्क, क्योंकि उसमें क्रीमीनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये हमारा जो कुल्फी मिक्स है ये ऑलमोस्ट रेडी हो गया है और अब हम इसको कर देंगे ठंडा। तो इसको मैं कर दूंगी फ्लेम को बंद और इसको हम कर देंगे साइड। तो यहाँ पर मैंने ये जो कुल्फी मिक्स है इसको ठंडा करके ऑलरेडी रखा है आपके लिए। आप देखेंगे जब ठंडा हो गया तो ये कितना थिक हो गया है। अब मैं इसको पोर कर दूंगी शॉर्ट ग्लासेस में इस तरीके से, या आप किसी भी आइसक्रीम मोल्ड्स में इनको डाल सकते हैं। एनीवे ओके, प्लीज हाय अर्चना जी। ओके, तो यहाँ पर ये जो मिक्स है इसको मैं इन शॉर्ट ग्लासेस में डाल दूंगी, या आप कुल्फी मोल्ड्स में भी डाल सकते हैं। अब मेरे पास घर में अवेलेबल नहीं है कुल्फी मोल्ड, तो मैं कुल्फी मोल्ड की जगह मैंने ऐसे छोटे छोटे ग्लासेस यूज करे हैं और उसमें एक आइसक्रीम स्टिक डालकर हम इसको क्लिंग रैप करके फ्रीजर में फ्रीज कर देंगे फॉर एटलीस्ट 10 आवर्स। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है ये मैंने करके रखा है, 10 आवर्स फ्रीज करके रखा है। तो मैं फ्रीजर में से जो फाइनल रिजल्ट है वो लेके आती हूँ। और ऐसा करने के बाद आप इसमें इसके ऊपर ऐड करूंगी मैं ड्राई रोज पेटल्स की जो लीव्स है वो मैं इसके ऊपर इस तरीके से डाल दूंगी। और अब हम इसको करेंगे ऐसे करके हम इसको करेंगे फ्रीज फॉर 10 आवर्स। तो जो मैंने करके रखा है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे किया है। तो यहाँ पर ये ऑलरेडी मैंने ग्लासेस में जमा कर रखा है। जो ये हमने मिक्सचर बनाया था ये मैंने ऑलरेडी रात को ओवरनाइट इसको फ्रीज करके रखा है। तो आप देखेंगे बहुत ही ब्यूटीफुल ये हमारी छोटी छोटी जो कुल्फियां हैं ये रेडी हो गई हैं। तो अब मैं इसको डीमोल्ड करूंगी। अब पानी में हम इस ग्लासेस को डालेंगे, थोड़ा सा रोटेट करेंगे इस तरीके से। मैं रोटेट कर रही हूँ ग्लास को और ये हमारी जो कुल्फी है ये बाहर आ जाएगी बहुत ही इजीली। थोड़ा सा और रब कर लेते हैं इस तरीके से। ओके प्लीज पोनी टेल। ओके, जब हम कमर्शियली काम करते हैं किसी और को खिलाने के लिए तब मैं अपने हेयर टाई कर लेती हूँ, बट अभी मैं ये एक लाइव सेशन कर रही हूँ तो ये मैंने ही कंज्यूम करनी है, तो मुझे कोई इसमें वो नहीं है प्रॉब्लम। तो मैं इसको यूज कर लूंगी क्योंकि ये हम अपने पर्सनल यूज के लिए कर रहे हैं, तो मुझे बाल टाई करने की जरूरत नहीं है। हेयर इज अमेजिंग। ओके, थैंक यू सो मच।
सो अब ये जो हमने ये जो कुल्फीज हैं इसको मैं डीमोल्ड कर लूँगी, आपको मैं दिखाऊँ कैसे, इस तरीके से यू कैन सी ये मैंने डीमोल्ड कर लिया। और बहुत ही अच्छी हमारी जो ये रोज़ कुल्फ़ी है, गुलाब कुल्फ़ीज़, ये बहुत ही अमेजिंगली रेडी हो गई हैं। तो इसको मैं निकाल लूँगी, थोड़ा सा ट्विस्ट कर लूँगी, थोड़ा सा हम पानी में डिप कर लेते हैं इसको। पानी में डिप करेंगे तो इजीली निकल आएंगी ये। जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स। तो ये भी हमारी जो कुल्फ़ी है ये रेडी हो गई है। थोड़ी सी ये कम सेट हुई है बिकॉज बहुत ज़्यादा समर्स हैं, तो ये सेट कम हुई है। तो अभी ये हमारी इजीली सेट हो गई है। आपको मैं दिखाऊं, ये तो आप देखेंगे ये बहुत ही क्यूट हमारी जो गुलाब कुल्फीज हैं वो रेडी हो गई हैं, आप देखेंगे। तो आप ऐसे ही इजीली अपने घर में कभी पार्टी है तो मिनी डेजर्ट्स बनाने हैं तो आप इसको ज़रूर बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये रेसिपी आज की पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एवरीवन एंड थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू अमुल फॉर दिस प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आकर हम अपनी सारी रेसिपीज आपके साथ शेयर करते हैं और आप सब लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं। So bye everyone and do try this recipe. This is amazing. So do you want me to repeat the recipe again? Do you want me to repeat the recipe again? तो यहाँ पर मैंने लिया है हाफ 1 लीटर ऑफ मिल्क, उसको मैंने रिड्यूस कर लिया 350 ml तक। उसमें मैंने ऐड करा 1 टेबल स्पून ऑफ ब्रेड क्रम्स की जगह आप 1 स्लाइस ऑफ वाइट ब्रेड को कॉर्नर्स हटा के आप उसको भी डाल सकते हैं छोटे छोटे पीसेस में कट करके। उसके बाद मैंने इसमें ऐड करा है 2 टेबल स्पून ऑफ गुलकंद। मैंने यहाँ पर गुलकंद को थोड़ा सा डाइल्यूट करके सिरप बना के रखा है। आप गुलकंद डायरेक्टली भी डाल सकते हैं। जब आप गरम हॉट मिल्क में गुलकंद को मेल्ट करेंगे तो वो भी जरूर मेल्ट हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। और अगर आपको गुलकंद का लीफ नहीं चाहिए टेक्सचर में, लाइक कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चों को वो लीफ का टेक्सचर माउथ में अच्छा नहीं लगता है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको एक ब्लेंड कर दें। इस पूरे मिक्सचर को एक हैंड ब्लेंडर से ब्लेंड कर देंगे तो बहुत ही एक स्मूथ टेक्सचर का एक बहुत ही अच्छा एरोमेटिक जो हमारा ये मिक्सचर है कुल्फी का, ये रेडी हो जाएगा। तो इट्स टोटली ऑन यू कि आप उसको ब्लेंड करें या ना करें। अगर आपको थोड़ा ग्रेनी और थोड़ा ऐसे लीफी टेक्सचर वाला पसंद है, लाइक इसमें हमने कोई नट्स नहीं ऐड करें, अगर आपको वो टेक्सचर चाहिए तो आप उसको ग्राइंड ना करें। अगर आपको बिल्कुल स्मूथ चाहिए तो आप उसको ग्राइंड कर लें, दैट्स ऑल। बस अब आपको ठंडा करना है और उसको छोटे छोटे ग्लासेस में डाल के इस तरीके से आप जमा सकते हैं ओवरनाइट। और थोड़ा थोड़ा ऊपर से इसके लिए मैंने इसको गार्निश करने के लिए थोड़ा थोड़ा ड्राई रोज पेटल्स के साथ इसको गार्निश कर दिया है और उसके बाद ही मैंने इसको फ्रीज करा है। तो आप देखेंगे बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। और इसी तरीके से आप घर में अपने आइस प्लेटर के ऊपर इस तरीके से थोड़ा सा रोज डाल दीजिए और इस तरीके से आप अपना एक बहुत ही अच्छा पार्टी डेजर्ट बना सकते हैं। ओके, आपके घर में गुलकंद नहीं खाते तो आप गुलकंद नहीं खाते तो आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आपको रोज कुल्फी बनानी है तो आप रोज एसेंस डाल सकते हैं। आप रोज एसेंस डाल सकते हैं। अगर रोज का फ्लेवर ही नहीं पसंद, दैट्स एन अनदर इशू, बट अगर आपको रोज फ्लेवर चाहिए तो आप रोज एसेंस डाल सकते हैं। अब इसमें क्या है, रोज एसेंस की हमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि एक नेचुरल फ्लेवर है इसमें रोज का, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर गुलकंद का यूज किया है। आई होप ये क्वेरी आपको समझ आ गई होगी कि मैंने गुलकंद क्यों यूज किया है, बिकॉज एक बिल्कुल नेचुरल मैं इसमें फ्लेवर देना चाहती थी। ओके, सो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू अमन फॉर दिस प्लेटफॉर्म।
बाय एवरीवन, एंड फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर।